गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मुंशी प्रेमचंद जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है नशा। तो आज नशा कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। खास करके इसके पात्रों के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक अत्यंत ही सुंदर कहानी नशा का सारांश। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा ईश्वरी और वीर नामक दो युवकों की कहानी है। तो इस कहानी में दो पात्र हैं जिनका नाम है ईश्वरी और वीर। ये दोनों मित्र हैं। तो यहां से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ईश्वरी एक धनवान जमींदार का बेटा है और वीर एक निर्धन क्लर्क का। वीर जमींदारों का तीव्र आलोचक है। उनके विलास को वह अनैतिक बताता है। इस विषय पर उसका अक्सर ईश्वरी से वाद विवाद हो जाता है। यूं तो ईश्वरी के मिजाज में जमींदारों के सारे तेवर हैं, पर वीर के प्रति उसका व्यवहार मित्रों वाला है। वीर द्वारा की गई जमींदारों की आलोचना पर भी वह कभी उत्तेजित नहीं होता। एक बार छुट्टियों में ईश्वरी वीर को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वह वीर का परिचय एक ऐसे धनवान जमींदार के रूप में कराता है जो कि महात्मा गांधी का भक्त होने के कारण धनवान होते हुए भी निर्धन का सा जीवन व्यतीत करता है। इस परिचय से वीर की धाक जम जाती है। लोग उसे गांधी जी वाले कुंवर साहब के नाम से जानने लगते हैं। ईश्वरी के साथ साथ वीर का भी भरपूर स्वागत सत्कार किया जाता है। रहीम के शब्दों में, जो रहीम ओछों बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादा जब फर्जी भय टेढ़ो टेढ़ो जाए। ईश्वरी तो जमींदारी विलास का अभ्यस्त था, पर वीर को यह सम्मान पहली बार मिल रहा होता है। यद्यपि वह जानता है कि ईश्वरी ने उसका झूठा परिचय कराया है, पर स्वागत सत्कार में अंधा होकर वह अपना आपा खो बैठता है। उसे नशा हो जाता है। पहले जिन बातों के लिए वह जमींदारों की निंदा किया करता था, जैसे नौकरों से अपने पैर दबवाना, नौकरों से सारे काम करवाना, अब वह स्वयं भी उन आदतों में लिप्त होने लगता है। ईश्वरी चाहे थोड़ा काम अपने आप कर भी ले, पर गांधी जी वाले कुंवर साहब नौकरों का काम भला अपने हाथों से कैसे करते। नौकरों से जरा भी भूल हो जाती तो कुंवर साहब उन पर आग बबूले हो उठते थे। झूठ मूठ के कुंवर साहब का नशा टूटते देर नहीं लगती। ईश्वरी के घर से लौटते समय रेलगाड़ी खचाखच भरी हुई होती है। अब नए नवेले कुंवर साहब को ऐसी असुविधा कैसे बर्दाश्त होती। क्रोध में आकर वह अपने पास बैठे एक यात्री की पिटाई कर देते हैं, जिससे पूरे डब्बे में हंगामा मच जाता है। खिजा हुआ ईश्वरी वीर को फटकारकर कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। मुंशी जी की यह कहानी मनोरंजक तो है ही, इसमें समाज एवं मानव व्यवहार की वास्तविकताओं का भी भरपूर चित्रण है। जिनके पास धन सत्ता संसाधन सुविधा है, वह उनका उपभोग अवश्य करता है। जिनके पास यह नहीं है, वह इस उपभोग की निंदा करता है, उसको अनैतिक बताता है, और अधिकतर वह निंदा इसीलिए करता है क्योंकि उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि किसी कारण से वह सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो वीर की तरह निंदक भी उसके उपभोग में पीछे नहीं रहता। नशा का एक पहलू और भी है, और वह है
समाज के शीर्षकों तथा सम्मानों से सामने मनुष्य का अंधापन। गांधी जी वाले कुंवर साहब अपने नशे में एक गरीब आदमी को अपने पास नौकरी देने का आश्वासन दे देते हैं। खुशी में पागल वह आदमी उस रात को शराब पीता है, अपनी पत्नी को पीटता है और महाजन से लड़ाई करता है। ऐसे ही जब वीर ईश्वरी से उसका असली परिचय न बताने का कारण पूछता है तो ईश्वरी मुस्कुराकर जवाब देता है, इन गधों के सामने यह चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य यह है कि समाज की विसंगतियों को उखाड़कर आस्थावादी संदेश देना चाहते हैं। झूठ एवं छद्म के मोहपाश में फंसकर वास्तविकताओं को भूलना जीवन के त्रासद स्थितियों को उत्पन्न कराता है। वीर अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। पहले उसे संकोच होता था। एक गरीब क्लर्क का बेटा पैसे के बल पर किसी को नाच नहीं नचा सकता, परंतु ईश्वरी के वैभव के कंधे पर चढ़कर उस पर नशा छाने लगा। नशा कहानी का उद्देश्य इसी मानवीय कमजोरी पर प्रकाश डालना है। नौकरों को ईश्वरी के अंदाज में डांटना उसे अच्छा लगा। रेलवे कैंटीन में खानसामों का उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखना बेहद बुरा लगा। ईश्वरी की संगत में उसकी भी इच्छा होती है कि उसके साथ रईसों। यह तो मिथ्या आकांक्षा थी। यही कारण है कि अंत में वह गरीब वीर की आत्मा में लौट आता है, उसका नशा काफूर हो जाता है। लेखक ने सामाजिक वैषम्य पर प्रहार तो किया है, परंतु कहानी का चरम उत्कर्ष इस बात की ओर भी संकेत करता है कि इस खाई को पाटना इतना सहज और सरल नहीं। शताब्दियों से खड़ी हुई धनवान और निर्धन की दीवारें अभेद्य हैं। कभी सुराज के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि संभव है समान बंटवारे का समय आए, महात्मा गांधी का सपना साकार हो, लेकिन अभी देश और काल की स्थितियां परिपक्व नहीं, उसमें परिवर्तन में भी समय लगेगा। इस प्रकार यह कहानी आदर्श की ओर अग्रसर होने के लिए लालायित होती हुई भी मोहभंग की कामना बनी हुई है। वह मोहपाश से बाहर नहीं आ पाता। वीर, यह निर्मम यथार्थ की सशक्त कहानी बन गई है। केवल कल्पना से ही कुछ प्राप्त नहीं होगा, अभी संघर्ष की यातना बाकी है। प्रेमचंद कहानी की चरम परिणति को प्रश्न चिन्ह की स्थिति में लगाकर खुला छोड़ देते हैं। इससे कहानी का अर्थ गांभीर्य और भी बढ़ा दिया गया है तथा यह कहानी कलात्मकता से परिपूर्ण हो गई है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी चीज का अहंकार या लोभ नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन हो या प्रसिद्धि हो या कोई और किसी चीज की नशा अगर एक बार इंसान के दिमाग में चढ़ जाता है तो फिर वो उतरना नहीं चाहता, वो कभी उतर नहीं सकता और बहुत ही मुश्किल से जीवन व्यतीत होता है। तो कभी भी किसी चीज को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने नशा कहानी के सारांश और उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की चर्चा की, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।